हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज की हमारी ये वीडियो है 251 नंबर क्वेश्चन से 300 नंबर तक के क्वेश्चन की। ये आपको पता है, ये हमारी सीरीज चली हुई है हरियाणा जीके के टॉप 1000 प्लस क्वेश्चन की, जिसमें हरियाणा जीके के 1000 प्लस क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे बार हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसमें अब हरियाणा के सीईटी, जिसमें सी ग्रुप और डी ग्रुप और हरियाणा के स्पेशल एस्टेट के सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और आपको साथ साथ में क्वेश्चन लगा के चलने हैं। 250 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। यदि किसी ने अब तक में क्वेश्चन नहीं देखे तो मैं देख लेना भाई, सभी इंपॉर्टेंट है और बार बार कराए गए हैं। ठीक है, तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन और आने वाले जितने क्वेश्चन की संभावना है सभी क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, साथ साथ में अपने क्वेश्चन लगा के चलना। इससे आपका क्या बेनिफिट होगा, सभी क्वेश्चन को हमने टॉपिक वाइज कराया है ताकि आपका एक चैप्टर एक कंप्लीट टॉपिक हो जाए और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो एक बार जरूर लगा लेना भाई। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो इन्हें स्टार्ट कर लेते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट 1000 क्वेश्चन होंगे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखी उसे देख लेना। सभी 22 के 22 जिले विद डिटेल में मैप के द्वारा नक्शे लगाकर, फोटो लगाकर और डिटेल में सभी कराए गए हैं। एक बार उसे देख लोगे ना तो हरियाणा जी की कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार उसे देख लेना। तो चलिए आज ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 251। आपको साथ साथ में क्वेश्चन लगा के चलने भाई, ताकि आपको पता चल जाए आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। और लास्ट में आपको बता भी देना है कितने आपके हुए हैं। यदि किसी क्वेश्चन को लेकर आप डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 251 है, हरियाणा राज्य की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी अम्बाड़ा में, ऑप्शन सी यमुनानगर में, ऑप्शन डी है करनाल में। आपको अपना उत्तर साथ साथ में लगा के चलना ताकि अच्छी तैयारी हो सके। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन डी, करनाल जिले के अंदर पहली हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। और कब की गई थी, ये 6 अप्रैल 2016 को स्थापित की गई थी भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 252। हरियाणा राज्य में आलू प्रौद्योगिकी के अंदर कहाँ स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन सीईटी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और हरियाणा पुलिस की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी है अम्बाड़ा में, ऑप्शन सी यमुनानगर में, ऑप्शन डी है करनाल में। आपको अपना उत्तर साथ साथ में लगा के चलना है, प्रैक्टिस से आपकी हो जाएगी अच्छी वाली। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन डी, करनाल जिले के अंदर हरियाणा राज्य में आलू प्रौद्योगिकी के अंदर स्थापित किया गया है। और जिसकी स्थापना कहाँ की गई है, करनाल में नीलोखेड़ी में। यदि आपको जिला पूछे तो करनाल और स्थान पूछे तो नीलोखेड़ी। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 253। हरियाणा राज्य में कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई थी। कृषक होता भी किसान को उपहार देना, यानी कि जो अपने क्षेत्र में बढ़िया काम करेगा, जो किसान अच्छी फसल उगाएगा उसको उपहार दिया जाता है। तो यह योजना कब शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर 2000 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2002 को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 2019 को। आपको साथ साथ में क्वेश्चन लगा के चलने हैं भाई। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2002 को हरियाणा राज्य में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 254। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। देखो भाई, आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपकी जलवायु को कई साइंटिस्टों के द्वारा कई भागों में बांटा गया है। आपको नाम याद होना चाहिए किसके पूछी है। तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन की पूछी, ये क्वेश्चन पहले रिपीट हुआ है इसलिए इसको रखा गया है। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन ए, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा की जलवायु को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 255। कृषि के आधार पर हरियाणा की जलवायु को कितने प्रकार में बांटा गया है। किसके आधार पर, यह कृषि के आधार पर बांटा गया भाई। पहले डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार था। तो ऑप्शन ए है 2 भागों में, ऑप्शन बी है 4 भागों में, ऑप्शन सी है 6 भागों में, ऑप्शन डी है 8 भागों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन ए, 2 भागों में। पूर्वीय क्षेत्रीय जलवायु और पश्चिमी क्षेत्रीय जलवायु, कृषि के आधार पर 2 ही आधार पर जलवायु को बांटा गया है। कौन सी, पूर्वी क्षेत्रीय जलवायु और पश्चिमी क्षेत्रीय जलवायु। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन कराए जाएंगे ना आपके 1000 प्लस क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट कराए जाएंगे भाई। ऐसा नहीं है कि आपके बेसिक क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 256। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा राज्य का औसत तापमान कितना होता है। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है। प्रीवियस के क्वेश्चन आप साथ साथ में लगा के चल रहे हो, ऐसा मानो कि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस चल रही है ये। ठीक है, अच्छी वाली तैयारी भी हो रही है, एक टॉपिक आपका क्लियर भी हो रहा है और आपकी तैयारी भी चल रही है। ऑप्शन ए 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 52 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर होगा अभी ग्रीष्म काल की बात हो तो 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 257। शीत ऋतु में हरियाणा राज्य का औसत तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए 12 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 52 डिग्री सेल्सियस।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु की बात हुई तो कितना 12 डिग्री सेल्सियस, शीत ठंड में कितना होता है 12 डिग्री सेल्सियस तक हरियाणा का औसत तापमान की बात हुई है, तो औसत तापमान होता है भाई ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 258, हरियाणा राज्य वार्षिक वर्षा औसत कितना है। वार्षिक वर्षा औसत की बात हुई है, ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन बी, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है उसे हरियाणा राज्य की वार्षिक वर्षा औसत कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 259, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर और ऑप्शन डी है पश्चिमी। तो आपका सही उत्तर बताना भाई। यह क्वेश्चन पहले पूछा गया था, क्योंकि हरियाणा के अंदर वर्षा से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व जो भाग है हरियाणा का उस भाग में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260, हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा किस भाग में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा बात करी तो हमने उत्तर पूर्व, ऑप्शन था ए था, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है उत्तर और ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। सबसे ज्यादा की बात की थी तो उत्तर पूर्वी भाग में, और सबसे कम भाग की बात करेगा, सबसे कम वर्षा की बात करेगा तो दक्षिण पश्चिमी भाग में भाई। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट आपके लग रहे हैं, आप लगा के भी देखोगे साथ में तो आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है अम्बाला, ऑप्शन सी है यमुनानगर, ऑप्शन डी है करनाल। इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन बी, अम्बाला के अंदर हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन पूछे गए, जितने क्वेश्चन आप लगाओगे ना सभी पूछे गए, आपको पता चलेगा साथ साथ में कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए है शाहबाद, ऑप्शन बी है दारूहेड़ा, ऑप्शन सी है छछरौली और ऑप्शन डी है अम्बाला। आपको अपना उत्तर साथ साथ में लगा के चलना भाई। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन सी छछरौली। और छछरौली कहाँ पर है, ये यमुनानगर में है भाई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन सी, जहां पर हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान की बात हुई है, जिले की बात नहीं हुई। जिले की बात हुई थी तो कहाँ हुआ था, अम्बाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 263, हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए नारनौल, ऑप्शन बी है लोहारू, ऑप्शन सी है चौटाला गांव, ऑप्शन डी है महम। तो इसका सही उत्तर होगा भाई भिवानी के अंदर लोहारू नामक स्थान है, वहां पर हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा होती है भाई। इंपॉर्टेंट है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। सबसे कम वर्षा, सबसे ज्यादा वर्षा, किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा, किस जिले में सबसे कम वर्षा। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन बी लोहारू में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 264, हरियाणा राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है अम्बाला, ऑप्शन सी है यमुनानगर, ऑप्शन डी है करनाल। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन ए पंचकुला। पंचकुला हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। तो हरियाणा की बात हुई है सर्वाधिक वर्षा की, तो दक्षिण पूर्व के कारण हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा होती है। और भारत में किस में होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266, हरियाणा राज्य में सबसे कम वर्षा किस मानसून के कारण होती है। पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा वर्षा का था, ये सबसे कम वर्षा। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिमी। इसे आप डिटेल में करना चाहते हो ना तो 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो हमने बनाई है, जिसमें से 17 टॉपिक आपके हो चुके हैं भाई। तो उसे देख लेना भाई, उसमें जो आपकी देशांतर, अक्षांश और आपके वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए हैं, उसमें 17 के 17 टॉपिक में हर टॉपिक में एक टॉपिक कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो उसे देख लेना, उसमें आपके डिटेल में सभी क्वेश्चन, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे यदि ऑप्शन टाइप में आपके कुछ डाउट रहते हैं तो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अभी ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होती है हरियाणा के अंदर, उसमें हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 267, हरियाणा राज्य में सिंचाई की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए है नहरों द्वारा, ऑप्शन बी है नलकूपों द्वारा, ऑप्शन सी है रैट द्वारा, ऑप्शन डी है छिड़काव द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन सी, रैट द्वारा, यानी कि बैलों के द्वारा सिंचाई की जाती थी। सबसे पुरानी विधि है हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई किस विधि द्वारा होती है। ऑप्शन ए है नहरों द्वारा, ऑप्शन बी है नलकूपों द्वारा, ऑप्शन सी है रैट द्वारा और ऑप्शन डी है छिड़काव द्वारा। तो सर्वाधिक सिंचाई की बात हुई है तो ऑप्शन ए, नहरों के द्वारा हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 269, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन बी है सिरसा में, ऑप्शन सी है गुरुग्राम में, ऑप्शन डी है करनाल में। तो सर्वाधिक सिंचाई होती है अभी नहरों द्वारा हरियाणा में होती है सिरसा जिले में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270,
हरियाणा राज्य में नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई किस जिले में की जाती है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी है अम्बाड़ा, ऑप्शन सी है यमुनानगर और ऑप्शन डी है करनाल। तो इसका सही उत्तर होगा भाई पंचकुला में। और पंचकुला के साथ साथ फरीदाबाद में, दोनों ही जिलों में हरियाणा राज्य में नहरों द्वारा सबसे कम सिंचाई होती है। कौन कौन से जिले में? पंचकुला और फरीदाबाद में। यदि दोनों ही ऑप्शन है तो दोनों लगा देना, ए और बी दिया मिलेगा। ये दोनों में से कोई भी मिले, पंचकुला मिले या फरीदाबाद, तो कौन सा भी लगा लेना भाई, दोनों ही ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 271। नलकूपों द्वारा सबसे कम सिंचाई हरियाणा के किस जिले में की जाती है? ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी अम्बाड़ा, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी है करनाल। इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन ए, पंचकुला के अंदर नलकूपों के द्वारा सबसे कम सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 272। हरियाणा का कुल कृषि क्षेत्रफल देश के कुल कृषि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? यह क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 2.3%, ऑप्शन बी है 5.6%, ऑप्शन सी है 1.3%, ऑप्शन डी है 2.6%। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन सी 1.3%। आपको साथ साथ में क्वेश्चन लगा के चलने भाई, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, 1000 प्लस क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273। हरियाणा राज्य में कृषि योग्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी है सिरसा, ऑप्शन सी है गुरुग्राम और ऑप्शन डी है करनाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर होगा भाई सिरसा में। सिरसा का वैसे क्षेत्रफल भी देखा जाए हरियाणा के क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। तो वैसे भी यहाँ पर कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक मात्रा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274। हरियाणा राज्य में कृषि योग्य सबसे कम भूमि बात हुई भाई किस जिले में है? ऑप्शन ए पंचकुला में, ऑप्शन बी है फतेहाबाद में, ऑप्शन सी है हिसार में और ऑप्शन डी है जींद में। तो इसका सही उत्तर आपको लगा के चलना है। इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन ए, पंचकुला के अंदर हरियाणा में सबसे कम भूमि है। आपको पता भी चल जाएगा क्योंकि ये चंडीगढ़ से लगता एरिया है, वहाँ पर क्षेत्रफल बहुत कम है इसका, इसलिए यहाँ पर सबसे कम भूमि है कृषि योग्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 275। कट्टे फलों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? प्रथम स्थान की बात हुई, प्रथम स्थान पर कौन सा है? ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी है फतेहाबाद, ऑप्शन सी है हिसार और ऑप्शन डी है चरखी दादरी। तो प्रथम स्थान की बात हुई है खट्टे फलों के उत्पादन में, तो ऑप्शन ए भाई सिरसा जिला हरियाणा का खट्टे फलों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। फल और सब्जियों के सर्वाधिक उत्पादन में हरियाणा प्रथम जिला कौन सा है? यह क्वेश्चन पहले पूछा गया था। ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी अम्बाड़ा, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी है करनाल। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन सी, यमुनानगर में फल और सब्जियां सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होती हैं हरियाणा के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है? फसलों से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद होनी चाहिए रबी की फसल, जायद फसलें और खरीफ की फसल। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, व्यापारिक फसलें भी बोला जाता है, उन्हें भी देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज करना चाहते हो तो मैंने बताया आपको 30 टॉपिक वाले 30 वीडियो चली हुई हैं, जिसमें 17 टॉपिक हो चुके हैं, वहाँ से भी आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है बाजरा। तो रबी की फसल की बात करें तो चावल, मक्का और बाजरा तीनों की तीनों खरीफ की फसल है। सरसों का उत्पादन गेहूं के साथ होता है भाई, गेहूं के साथ में लगाई जाती है सरसों, और गेहूं के अंदर आते हैं 2 शब्द, गेहूं के अंदर 2 शब्द, रबी के अंदर भी 2 शब्द। तो सरसों क्या होगी? ये एक रबी की फसल होगी। ठीक है, तो इसी उत्तर का सही होगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए करेला, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है ज्वार। देखो भाई, चना और मटर ये दोनों ही क्या फसलें हैं? ये हैं रबी की फसलें। करेला क्या है? ये एक जायद फसल है। इसके बाद बनता है ऑप्शन डी ज्वार। ज्वार एक खरीफ की फसल है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279। किस फसल की कटाई पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए है रबी, ऑप्शन बी है खरीफ, ऑप्शन सी है जायद और ऑप्शन डी है चावल। तो किस फसल पर? ऑप्शन ए, रबी की फसल के कटाई के बाद बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैसाखी त्यौहार का क्वेश्चन पूछा गया था पहले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280। हरियाणा राज्य की सब्जी मंडियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 20%। तो आपका सही उत्तर बताना भाई। इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन बी, 10% का आरक्षण दिया गया है सब्जी मंडियों में हरियाणा में, और वो भी महिलाओं को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281। एफएड जिसे बोलते हैं भाई, हरियाणा एग्रीकल्चरल फार्म एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 2004 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2014 को। डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा भी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा का निर्माण किया गया तभी एफएड की स्थापना भी की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 282।
हरियाणा राज्य भंडार निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1967 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2014 को। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन बी 1 नवंबर 1967 को। मैंने बताया कि आपको याद होने चाहिए डिपार्टमेंट का निर्माण कब हुआ और कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर स्थित है, मुख्यालय पूछ सकता है आपसे, तो आपको याद होना चाहिए। इसका ऑप्शन बी होगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 283। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1967 को, ऑप्शन सी है 1 अगस्त 1969 को, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2014 को। तो इसका सही उत्तर होगा भी 1 अगस्त 1969 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। तो इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 284। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी है हिसार में, ऑप्शन सी है पंचकुला के अंदर, ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़ में। तो जैसे डिपार्टमेंट को लेकर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो 99% चांसेस हैं कि वह डिपार्टमेंट कहाँ पर है, वह आपका पंचकुला के अंदर स्थित है। तो ठीक है, तो आपका उत्तर होगा भी ऑप्शन सी पंचकुला। 99% चांसेस है कि वो पंचकुला में ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 285। हरियाणा राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1966 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1974 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 286। हरियाणा राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए करनाल में, ऑप्शन बी हिसार में, ऑप्शन सी है पंचकुला के अंदर, ऑप्शन डी है महेंद्रगढ़ में। तो मैंने बताया डिपार्टमेंट की बात करें तो लगभग डिपार्टमेंट आपके पंचकुला के अंदर स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा भाई। और ब्रांड इसका ब्रांड है भाई बीज का, तो कौन सा ब्रांड है? हरियाणा बीज इसको बोलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिनियम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1967 को, ऑप्शन सी है 6 अप्रैल 1976 को, ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2014 को। तो इसकी स्थापना की गई हरियाणा बीज प्रमाणीकरण अधिनियम की 6 अप्रैल 1976 को। और इसका जो मुख्यालय पूछे तो वो भी कहाँ पर है? वही पंचकुला के अंदर है। मुख्यालय पूछ सकता है भाई, तो इंपॉर्टेंट है कहाँ पर है? पंचकुला के, लगभग पंचकुला के अंदर ही मिलेंगे डिपार्टमेंट हरियाणा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 288। हरियाणा औषधीय प्लांट बोर्ड यानी औषधि यानी हर्बल प्लांट बोर्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1966 में, ऑप्शन बी है 1970 में, ऑप्शन सी है 2002 में, ऑप्शन डी है 2014 में। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन 2002 के अंदर, पंचकुला के अंदर इसकी स्थापना की गई। यानी कि इसके पंचकुला क्या इसका मुख्यालय है हरियाणा औषधीय प्लांट बोर्ड का। और हरियाणा औषधीय प्लांट बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2002 में। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 289। हरियाणा राज्य में कुल कितने हर्बल पार्क हैं? ऑप्शन ए है 59, ऑप्शन बी है 61, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 70। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन बी 61। वर्तमान में 61 हर्बल पार्क हैं हरियाणा में। पहले इनकी संख्या 59 थी भाई, अब कितनी हो गई है? 61। याद करना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 290। हरियाणा राज्य का पहला हर्बल पार्क जिसे क्या कहते हैं? चौधरी देवलाल रुद्राक्ष वाटिका की स्थापना किस जिले में की गई? ये हरियाणा पहला रुद्राक्ष वाटिका भाई। ऑप्शन ए है महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन बी है रेवाड़ी में, ऑप्शन सी है यमुनानगर में, ऑप्शन डी है पंचकुला में। तो इसकी स्थापना की गई थी भाई यमुनानगर के अंदर। और यमुनानगर के अंदर भी स्थान है चौपुर, चौपुर के अंदर की गई थी। सन कब? 6 नवंबर 2001 को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना भाई इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 291। अंग्रेजों के खिलाफ जींद का विद्रोह कब लड़ा गया? विद्रोह से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। 1857 वाला टॉपिक कर लेना भाई, जिसमें सभी युद्धों के बारे में बता रखा है। ठीक है। 1814, 1818, 1835, 1824 जितने भी युद्ध हुए सभी के बारे में बता रखा है। 1857 के नेता थे वे कौन कौन से थे, कहाँ से थे, मैं भी बता रखे हैं। ठीक है। तो उसे कर लेना भाई। इसका ऑप्शन है 1814 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1824 में, ऑप्शन डी 1835 में। सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक में क्वेश्चन आपको मिलेगा। एसटीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा भी ऑप्शन ए 1814 में जींद का विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 292। अंग्रेजों के खिलाफ रानिया का विद्रोह कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1814 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1824 में, ऑप्शन डी 1835 में। तो इसको उत्तर आपको साथ साथ में लगा के चलना है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि यही क्वेश्चन पहले पूछे गए थे। सीईटी होता है जो प्रीवियस ईयर का सीईटी होता है, उसके अंदर पूछा गया छछरौली का विद्रोह जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, छछरौली का विद्रोह पूछा गया था। ऑप्शन बी है 1818 में। और जो रानिया यहाँ कहाँ पर है? सिरसा जिले के अंदर है भाई, याद कर लेना इसे अच्छी तरह से। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद करने लायक क्वेश्चन है। और आपके सभी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी इससे आपकी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 293। अंग्रेजों के खिलाफ छछरौली का विद्रोह कब लड़ा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई प्रीवियस ईयर का सीईटी के अंदर। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 1814 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1824 में, ऑप्शन डी 1835 में। तो छछरौली का विद्रोह हुआ था भी 1818 में।
ठीक है, रानिया का विद्रोह हुआ तभी छछरौली का विद्रोह हुआ था। और जो छछरौली यहाँ कहाँ पर पड़ता है, ये यमुनानगर के अंदर है भाई, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294, अंग्रेजों के खिलाफ कर्षक विद्रोह कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1814 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1824 में, ऑप्शन डी है 1835 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1824 में। और ये हरियाणा के मध्य में जो क्षेत्र था उसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से लड़ा गया था भाई। और ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका नेता पूछा जाता है भाई कई बार, ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 295, अंग्रेजों के खिलाफ लोहारू विद्रोह कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1814, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी 1835। तो लोहारू विद्रोह कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। और कब लड़ा गया? 1830 में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 296, अंग्रेजों के खिलाफ बनावली का विद्रोह कब लड़ा गया? ऑप्शन ए 1814, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1835। और बनावली पड़ता है भाई फतेहाबाद के अंदर। तो ऑप्शन डी है जो 1835 में बनावली का विद्रोह लड़ा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, जितने भी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए हैं और 1857 की क्रांति हुई है, उनमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उन्हें एक या दो क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा हर एग्जाम में। हरियाणा कोई भी एग्जाम दोगे तो पक्का आएगा भाई, ये क्वेश्चन फिक्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297, अंग्रेजों के खिलाफ कैथल का विद्रोह कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1843 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1830 में और ऑप्शन डी 1835 में। तो इसका सही उत्तर होगा भी ऑप्शन ए 1843 के अंदर कैथल का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, करंट अफेयर के और आने वाले क्वेश्चन के आधार पर बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298, अंग्रेजों के खिलाफ लाडवा का विद्रोह कब लड़ा गया? लाडवा आता है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। कब लड़ा गया? ऑप्शन 1843 में, ऑप्शन बी 1845, ऑप्शन सी 1830 और ऑप्शन डी 1835। तो इसका वैसे मैंने बता दिया, तो लाडवा कुरुक्षेत्र में आता है, तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 299, 1814 में अंग्रेजों के विरुद्ध जींद के विद्रोह के नेता कौन थे? यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बताने लग रहा है, चाहे तो नेता पूछे, चाहे स्थान पूछे या सन पूछे, आपसे एक चीज पक्की पूछेगा। ऑप्शन ए है जोधा सिंह, ऑप्शन बी है जावेद खान, ऑप्शन सी है प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है सूरजमल। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई, तो इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन सी प्रताप सिंह। ये प्रताप सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया था, जींद के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कौन थे? प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300, अंग्रेजों के विरुद्ध रानिया का विद्रोह के नेता कौन थे? यानी कि रानिया विद्रोह कब हुआ था? 1818 में, ठीक है। तो इसके नेता बताने भाई, ऑप्शन है जोधा सिंह, ऑप्शन बी है जावेद खान, ऑप्शन सी है प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है सूरजमल। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर होगा भी ऑप्शन बी जावेद खान। 1818 में रानिया से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। इसमें हमने 251 से 300 क्वेश्चन किए, यानी टोटल 50 क्वेश्चन किए। आपको कमेंट सेक्शन में बताने कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। किसी क्वेश्चन को लेके आपको डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और बेस्ट तरीके से कराए गए हैं। जैसे ही 1000+ क्वेश्चन होंगे आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। और आपने हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर ना आपके 22 जिले के साथ नहीं, ये जितने क्वेश्चन करा रहे ना, ये भी साथ साथ में कराए गए हैं। जैसे आपके रानिया है, रानिया कहाँ से आता है, किस जिले के अंदर आता है, कौन सा स्थान है, तो उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से कराया गया भाई, किसी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया है। तो उसे एक बार जरूर देख लेना। लगभग 4 घंटों में आपके हरियाणा जी के कंप्लीट हो जाएगी, किसी बुक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी आपको, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि किसी क्वेश्चन को कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।